हम जब भी ये शब्द सुनते हैं, क्रांतिकारी शब्द, तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी क्रांतिकारी लोग हैं वो तो पास्ट में थे, हमारे हिस्ट्री में थे। बट आप जान के हैरान होंगे, हमारे देश में, भारत में आज भी वर्तमान में बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं, और उनमें से एक हमारे साथ बैठे हैं, निखिल चंदवानी जी। कैसे हैं निखिल भाई आप? मैं अच्छा हूँ यार, क्रांतिकारी क्यों बुला रहे हो? भाई वो हमें एंड तक पता चल जाएगा कि मैंने आपको अरे क्रांतिकारी नहीं क्यों यार, बोला है। नहीं। लोगों को यू जानना जस्ट बीइंग ज़रूरी है। स्वीट, हाँ। नहीं, डेफिनेटली लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवमेंट में अकेले ना रहें, और भी लोग जी, पार्टिसिपेट करें। जी, हाउएवर लेट्स गेट स्टार्टेड, हम लोग जी, शुरुआत करते हैं। जी। निखिल भाई, हम मैं चाहता हूँ कि हम 1947 के पार्टीशन की स्टोरी से स्टार्ट करें। हम्म, एक थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं, लेट्स हम्म। रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट कि क्या हुआ था, और उसके बाद से ही सारी चीज़ें हुई हैं, पॉइंट, डिफ़िकल्टीज आई हैं लोगों की पॉइंट। लाइफ में। ब्रिटिश छोड़ने वाला था इंडिया को। जब पता चला ये चीज़, देयर वॉज अ लॉयर फ्रॉम मुंबई, एक मुंबई का लॉयर था। उस लॉयर ने सोचा कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री होनी चाहिए। जब इसने ये मूवमेंट चालू किया कि मुसलमानों को एक अलग कंट्री बनानी है, लोगों ने उसे सपोर्ट नहीं किया। इवन मुस्लिम्स ने उसे सपोर्ट नहीं किया। देन उसने एक नैरेटिव बिल्डअप किया, हिंदू काफिर है, और हिंदू को हेट करने वाली मुसलमान कौम है। उसने ये नैरेटिव सेट किया। वो नैरेटिव सेट सक्सेसफुल हो गया। इट वॉज सक्सेसफुल काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये मुंबई का लॉयर ने एक रेफरेंडम करवाया, और 90%, ओवर 90% लोगों ने एक अलग कंट्री की, इन लोगों ने वोटिंग की। वैसा बना है पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्ल्ड की अकेली ऐसी कंट्री है जो क्रिएट हुई थी फॉर बिकॉज ऑफ हेट्रेड ऑफ हिंदूज। हिंदू को हेट करने वाले सारे लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं अभी, और उनकी कंट्री ही वैसी क्रिएट हुई थी। पार्टीशन हुआ, काफ़ी सारे जो वहाँ पे हिंदू रह रहे थे मर कट गए। जो बच गए वो इंडिया आ गए। कराची पोर्ट से मुंबई पोर्ट आ गए, काफ़ी लोग जयपुर आ गए, काफ़ी लोग हैदराबाद आ गए, काफ़ी लोग गुजरात आ गए। ये सारे लोग जो आए थे वो बड़े सिटीज़ से आए थे पाकिस्तान की, जितने हिंदू आए थे। 47 से आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि गांव के हिंदुओं का क्या हुआ। सो दैट्स द पार्टीशन स्टोरी जो लोगों को पता नहीं है। जो गांव के, पाकिस्तान के गांव के हिंदू थे, उन्हें 1947 में इंडिया आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाए। उसके बाद बॉर्डर्स हो गए शट। शट होने के बाद 47 से आज तक वो गांव के हिंदू सफ़र कर रहे हैं। एंड अगेन आई एम शेयरिंग दिस क्योंकि ये पार्टीशन स्टोरी लोगों को नहीं पता है। आज भी 50 लाख हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं। जो पाकिस्तान बोल रहा है कि 50 लाख रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एक्टिविस्ट वहाँ पे ओवर 90 लाख हिंदूज आर इन पाकिस्तान। 9 मिलियन हिंदू रहते हैं पाकिस्तान में। ये सारे लोग अपनी इच्छा से नहीं रह रहे हैं। इन सबको इंडिया आना है, पर 47 में वो आ नहीं पाए। एंड उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी बार इवन पासपोर्ट बनाने का ट्राई किया, पासपोर्ट तक नहीं मिला इन्हें। तो ये पार्टीशन स्टोरी है अगेन, जो लोगों को नहीं पता है। आपने सही कहा। देखिए, आज के टाइम में पिछले स्पेशली 20 सालों में, 10-20 सालों में तो थोड़ी अवेयरनेस हुई है। जी, सोशल मीडिया के थ्रू लोग रीच आउट करते जी। हैं, मदद मांगते हैं, या फिर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अ, क्या आपको मतलब पता चलता है कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, पार्टीशन के बाद इन लोगों के साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज सोशल मीडिया के थ्रू वो शेयर नहीं कर पाते? क्या क्या पता वो लोग आज हैं भी नहीं, उनकी जनरेशन चेंज हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो वो क्या स्टोरीज है जो हुई हैं इन द पास्ट? एवरी डे, रोज़ 3 से 5 हिंदू लड़कियां पाकिस्तान में किडनैप होती है। 1947 से ये चले आ रहा है। जब भी इंडिया में कुछ सेलिब्रेशन होता है, वहाँ पे हिंदुओं को काटा जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है। एक हिंदू बच्चा जब स्कूल जाता है पाकिस्तान में, वो पढ़ाई कर रहा है, टॉप कर रहा है अगर स्कूल में, उसे 4th नंबर दिया जाता है, क्योंकि वो हिंदू है, काफिर है। सो सारे हिंदुओं ने ये सारी चीज़ें झेली है पाकिस्तान में, और झेलते आ रहे हैं। एंड वो सारी चीज़ें पिछले 30 साल तक तो लोगों को पता भी नहीं थी। और इसमें हमारी भी गलती रही है कि हम लोग काफ़ी इग्नोरेंट रहे हमेशा। वी वर ऑलवेज इग्नोरेंट, अपने कंफर्ट जोन में खुश रहे हैं। पर वहाँ जो 47 से चलता आ रहा है, वो एक जेनोसाइड से कम नहीं है। एंड काफ़ी लोगों ने अपनी जान कुर्बानी की, काफ़ी हिंदू जले, हिंदुओं को जलाया गया। मंदिर जो थे पाकिस्तान में, पार्टीशन के बाद 6,500 हिंदू टेम्पल थे,
आज लेस देन 450 बचे हैं। बाकी टेम्पल्स में इन्होंने मीट शॉप्स खोल ली, टॉयलेट बना दिए। तो मंदिरों को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे मीट शॉप क्यों खोला जा रहा है? बिकॉज वो कंट्री ही बनी थी बिकॉज दे हेटेड हिंदूज़। वो कंट्री का जो एक आइडियोलॉजी है, हिंदू हेटेड रहा है हमेशा। सो इंटीरियर सिंध में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ काफ़ी सारे हिंदुओं को। एंड अगेन 47 से पिछले 10-15 साल पहले तक इतना ज़्यादा हुआ था, इतना इन लोगों ने बेग किया कि हेल्प कर दो, काश इंडिया आ जाए हमारी हेल्प करने। सब लोगों ने भीख मांगी, बस सब लोगों ने रोया। बट 2014 के पहले तक तो इनको वीज़े नहीं मिलते थे। 2014 के बाद जब आदरणीय मोदी जी आए, उसके बाद इनको एटलीस्ट वीज़ा मिलने लगा कि वो इंडिया आ सके। उसके पहले तो इनको वीज़ा नहीं लगता था इनका। तो वहाँ पे वो ट्राई करते रहे, जिनका पासपोर्ट बन गया वो लोग ट्राई करते जा रहे हैं, बट उसके बाद उनके वीज़े नहीं लग रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे इनकी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। तो ये लोगों ने भी अपना एक छोटे छोटे विलेज में एक गैरिसन करके एक हर्मिट किंगडम बना के वहाँ पे इन लोग रहने लगे, और वहीं पे डर डर के जीने लगे। एंड हम इग्नोरेंट है। क्या करना चाहिए था सरकार को आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले? सरकार को हिंदुओं का नेचुरल होम क्या है? इंडिया। पाकिस्तान के हिंदुओं ने तो पार्टीशन नहीं मांगा था, ये तो भारत में ही रह रहे थे। इनके ऊपर इम्पोज किया गया क्योंकि जिन्ना, जो मुंबई का लॉयर जिसकी मैं बात कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना, इसको एक अलग कंट्री चाहिए थी। तो वो जो हिंदू थे, वो हिंदू जो गांव में रह गए, जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। क्योंकि वो इंडिया आ नहीं पाए, वो आना चाहते थे। और पार्टीशन का मतलब ही ये था कि इंडिया विल बी अ सेक्युलर कंट्री, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक। तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वो तो जी ही नहीं सकती, दे कांट सर्वाइव वहाँ पे। तो सरकार की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि 47 के बाद भी जो लोग हिंदू आना चाहते हैं यहाँ पे, आप बैकग्राउंड चेक करो, आप उनका पूरा वेरिफिकेशन करो, पर आप लेके तो आओ यहाँ पे। और वो जो हिंदू यहाँ पे आना चाहते थे, यहाँ पे आके भीख नहीं मांगना चाहते थे। वो दे वेरी एंटरप्राइजिंग पीपल। जो सिंधीज है, सिंध कम्युनिटी के सारे एंटरप्राइजिंग हैं। और 47 में भी जो सिंधीज इंडिया आए, मुंबई के 80% ऑफ द बड़े कॉलेजेस आर ओन बाय सिंधीज। करेक्ट। सिंधी चलाते हैं कॉलेजेस। जयपुर में इतना अच्छा इन लोग बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। ये टैक्सेस भर रहे हैं अपना टाइम पे, ये पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, कहीं हेट स्पीचेस नहीं देते हैं, हर कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने रिजर्वेशन नहीं मांगा, अपना जी रहे लाइफ टैक्स भर के इंडिया में। करेक्ट। और देश की ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं सारे सिंधीज। तो इतने एंटरप्राइजिंग लोग जो यहाँ पे आके भीख भी नहीं मानना चाहते, और इनका ये नेचुरल होम रहा है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 47 के बाद से कि इनको यहाँ पे लाना चाहिए था। और आर गवर्नमेंट फेल्ड रिपीटेडली, सारी सरकारें फेल हुई उसमें। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, ऑफ कोर्स। जवाहरलाल नेहरू जो है, उनको ही न्यू, उनको पता था। एंड आचार्य कृपलानी जो थे, जो नेहरू जी के साथ थे, वो भी सिंधी थे। उन्हें पता था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सिंधी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। बट आचार्य कृपलानी ने काफ़ी बार अपील किया जवाहरलाल नेहरू जी को, पर नेहरू जी पता नहीं, उनका वोट बैंक नहीं था शायद, इनको वोट कम्युनिटी छोटे थे, हाँ, लोग कम थे। कम थे एंड वोट भी नहीं देते इनको। उनको ये लग रहा होगा। तो वो चीज़ के कारण आई गेस पॉलिटिशियंस का दिमाग ही ऐसा चलता है कि ये हमको वोट देंगे कि नहीं, ये हमारे लोग है कि नहीं। सो वैसे ही दिमाग नेहरू जी का चला। फिर बाद में रिपीटेड जो कांग्रेस सरकारें आई, आपका इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने भी जो है सारे के सारे बांग्लादेश जब लिबरेट हुआ, 90,000 लोग जो कैप्चर हुए थे उनको वापस भेज दी बालूचिस्तान, पाकिस्तान वापस भेज दी, जिनको प्रिजनर रखना चाहिए था। तो जब वो वापस गए थे, उन्होंने बदला हिंदुओं के अगेंस्ट लिया, हिंदुओं के घर जलाए, हिंदुओं को मारा, क्योंकि बांग्लादेश में तो हिंदुओं से ही हारे थे वो उनके हिसाब से। सो द 90,000 पाकिस्तान की जो आर्मी सरेंडर की थी, वो लोग जब वापस भेजे गए, दे अटैक्ड हिंदूज इन पाकिस्तान। इन्होंने मंदिर तोड़े हैं, इन्होंने हिंदुओं के घर जलाए। इंदिरा गांधी देखती रही, कांग्रेस पार्टी देखती रही। तो ये चलता आया काफ़ी टाइम तक। फिर आए हमारे सिंध के जो बोलते हैं राजा, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। करेक्ट। उन्होंने ये बात उठाई और उनके मैनिफेस्टो में भी था। कांग्रेस तो नेशनल एंथम से सिंध हटाना चाहती थी। फिर लाल कृष्ण आडवाणी थे जो कांग्रेस को, जिन्होंने बताया कि सिंध से हिंद आया है, इंडस से इंडिया, आप अलग ही नहीं कर सकते, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो।
तो वो सिखाने के कारण थोड़ा सा बेटर हुआ, इंडिया में अवेयरनेस जागना चालू हुई। और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो काम वहाँ से चालू हुआ, वो आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पे अभी उसको फॉरवर्ड किया, उसको पुश दिया। CAA लाया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया। एंड CAA के अगेंस्ट जब दिल्ली में मैंने प्रोटेस्ट देखे, पता नहीं दिल में जो दर्द हुआ ना, क्योंकि 47 से ये लोग, इनका रेप हो रहा है डेली। 3 लड़कियां, मैं आपको बताऊं लड़कियों के साथ होता क्या है जब किडनैप होती है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है। अगेन मैं ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, BBC जो एक लेफ्टिस्ट प्लेटफॉर्म है, हिस्टोरिकली एंटी हिंदू रहा है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि 1000 हिंदू लड़कियाँ हर साल कन्वर्ट होती है फोर्सफुली पाकिस्तान में। तो BBC का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। माइनर 11 साल की हिंदू लड़की रहेगी, अगर वो स्कूल से वापस आ रही है या स्कूल जा रही है या इवन घर में है, उसे किडनैप कर लिया जाएगा, उसे उठा लिया जाएगा। उठा के उसे नियर बाय मॉस्क या मदरसा में लेके जाते हैं। वहाँ पे आपके एक मौलवी जी होते हैं, मौलवी जी उसका हलाला करते हैं, मतलब रेप करते हैं उसका, 11 साल की बच्ची का, एक हिंदू बच्ची का। रेप करने के बाद वो बच्चे को 4 से 5 दिन खाना नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता, उसे करंट मारा जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं वो दिया जाता है। 5 दिन वो जब करंट काँपती है ऐसे, 6वें दिन से कैमरा के सामने लाया जाता है और कैमरा के सामने वो लड़की को समझाया जाता है कि विलिंगली इस्लाम कबूल कर, और ये बोल कि मैं 19 साल की हूँ। तो वो 11 साल की लड़की का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना के उसे 19 साल का दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है कि इसने अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। उसके बाद ये लड़की को बेच दिया जाता है, शी सोल्ड ऑफ हाईएस्ट बिडर के पास। ये मदरसाओं में चल रहा है पाकिस्तान के, और इसका सबसे बड़ा कल्परेट, उसका नाम भी ले लूँ मैं, मियाँ मिट्ठू। मियाँ मिट्ठू जो है 10,000 हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया है। पाकिस्तान न्यूज़ ने ये कवर किया था, पाकिस्तान के न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की ये मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। 10,000 प्लस हिंदू लड़कियों को इसने कन्वर्ट किया है, वो क्लेम करता है मियाँ मिट्ठू और उसका बच्चा। और पाकिस्तान ने पता है क्या किया उसके साथ? उसे इंटरफेथ पीस कमेटी का चेयरमैन बनाया। हिंदू मुस्लिम पीस कमेटी का चेयरमैन एक ऐसा बंदा है पाकिस्तान में जिसे 10,000 हिंदू लड़कियों के साथ ये किया है, उसका उनका रेप किया है, करवाया है, बेचा है। सेक्स स्लेवरी, सेक्स ट्रैफिकिंग, सारी चीज़ें वहाँ पे हिंदुओं के साथ होती आई है 47 से आज तक। पहले तो कैमरा में कैप्चर होता नहीं था, आजकल कैप्चर होने लगा है। उसके बाद भी UN शांत है, इंडिया की सक्सेसिव गवर्नमेंट जो थी 2014 तक, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वर्ल्ड साइलेंट था। और हमें बोलते हैं कि हम कश्मीर में कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि कश्मीर आप जाके देखो, पाकिस्तान के हर शहर से ज़्यादा ब्यूटीफुल है आज, डेवलप्ड भी है और सेफ भी है। ऐसा क्यों? बिकॉज मे बी हिंदूज आर टॉलरेंट। एंड मैं अगेन इंडियन मुस्लिम्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ इधर। मैंने जितनी ये स्टोरी बताई है, जो मौलवीज हो गए, मदरसा हो गया, ये पाकिस्तान में हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में वो मुसलमान रहते हैं जो हिंदुओं को हेट करते हैं, बिकॉज वो कंट्री ऐसी क्रिएट हुई थी। इंडिया के मुस्लिम्स आर रियली गुड दैट वे, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद इस्लाम। इसमें इस्लाम का कोई दोष नहीं है, वो एक कंट्री ही है पाकिस्तान जो क्रिएट हुई थी ऐसे। UAE में हिंदूज आर सेफ, सऊदी अरेबिया काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है अभी, हर जगह सेफ़ है। बट पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बाद में बन गया, ये जगहों पे वो क्रिएट इसलिए हुई थी क्योंकि दोज पीपल हेटेड हिंदूज़, और उसके कारण इनकी हेटेड ऐसे निकल रही है और हम सब साइलेंट रहे। वी वर ऑलवेज साइलेंट। राइट। आई एम क्वाइट शॉक्ड टू हियर दैट। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डेटा अभी शेयर करें, करेंट डेटा, कि अभी करेंटली पाकिस्तान में कितने हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, राइट? सिंधी कम्युनिटीज़ देयर, व्हाट ऑल अदर कम्युनिटीज़ आर देयर? सो पाकिस्तान में भील कम्युनिटी है, आपका मेघवार कम्युनिटी है, आपकी कोली कम्युनिटी है जो हिस्टोरिकली गुजरात से बिलोंग करते थे, आपके मारवाड़ी कम्युनिटी भी है, आपकी गुजराती कम्युनिटी है, देर आर तमिलियंस इन कराची एज वेल। सो काफ़ी सारी कम्युनिटी है पाकिस्तान में हिंदुओं की अलग अलग। एंड मोस्टली पर जो पर्सिक्यूटेड कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो है भील, मेघवार और कोली। ये ट्राइबल हिंदूज़ हैं, ये 3 कम्युनिटीज़। इनको पर्सिक्यूट किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, और इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, इट्स प्रोबेबली द वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिंस 1947। करेक्ट।
करंट सिचुएशन क्या है कि कितने जो हमारे हिंदूज़ हैं पाकिस्तान में वो कितने लाचार हैं, हाउ मतलब मतलब उनके पास कितने राइट्स हैं, उनके पास क्या कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ दैट सिचुएशन लुक लाइक? सो कराची में हिंदूज़ आर कंसिडरेबली सेफ, जो रिच हिंदूज़ हैं, मतलब लेस देन 100 फैमिलीज़ होगी, स्वामीनारायण मंदिर जाते हैं, मेंटेन कर रहे हैं, अपने छोटे से कम्युनिटी में वहाँ पे रह रहे हैं, एंड मोस्टली गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो 100 ऑट फैमिलीज़ हैं। वो फैमिलीज़ के अलावा जितने बाकी 50 लाख से 90 लाख हिंदू बचे हुए हैं पाकिस्तान में, इन लोगों को काम नहीं दिया जाता, इनकी ज़मीनें इन लोग जब्त कर लेते हैं। आपकी ज़मीन है, आपका घर बना हुआ है वहाँ पे, रैंडमली कोई आपके पास आएगा, आपकी ज़मीन ले जाएगा, घर ले जाएगा, आपको बाहर फेंक देगा, कुछ नहीं कर सकते आप। बच्चियों को उठा रहे हैं, जो किडनैप हो रही है, जो मैंने अभी शेयर किया था, उनके साथ क्या हो रहा है, वो हिंदुओं के साथ हो रहा है। स्कूल में टॉप कर रहे हैं तो 4th रैंक दिया जा रहा है। आप 12th के बाद जब आप होली बनाना चाहते हो पाकिस्तान में, इस्लामिस्ट आके आपको मार रहे हैं, आप घर के आगे दिया लगा रहे हो, आपकी पिटाई हो सकती है। रास्ते में आप अगर चल रहे हो रात को 7-8 बजे के बाद, जो डकैत होते हैं, डकैत जो इस्लामिक डकैत रहते हैं, काले कपड़े पहन के, बड़ी दाढ़ी रहती है जिनकी, वो उठा लेते हैं, उठा के करोड़ों रुपए का रैंसम मांगते हैं। लड़कों के साथ हो रहा है ये पाकिस्तान के, किडनैप करके रैंसम मांगते हैं लाखों करोड़ों का, चेन से बांध के, मार मार के बोला जाता है कि राम को गाली दे, माँ दुर्गा माँ को गाली दे। वहाँ पे आपके जो एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स रहे हैं, वहाँ बुलडोजर चल जाते हैं, तोड़ा जाता है, रैंडमली तोड़ा जाता है। कहीं से किसी को अगर वोट बैंक बनाना है मुसलमानों का पाकिस्तान में, एक ही काम करना है, हिंदुओं को टारगेट कर दो। ये वो कंट्री ऐसी बनी है, क्योंकि तो जमात के लोग जो है उन लोगों को टारगेट दिया गया है, काफ़ी सारे जो मदरसाज है, कि इतने लोगों को कन्वर्ट करना है हर महीने, हर साल, तो वो टारगेट अपना पूरा करने में लगे हुए हैं। तो ये हिंदुओं के साथ चले आ रहा है वहाँ पे। पाकिस्तान मीडिया का अभी क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना वो लोग ओपनली इस बात को कवर कर रहे हैं, और या फिर एक वो एज अ पीआर एक्ट कर रहे हैं कि अपनी ऐसा दिखाएं कि छवि ऐसी बनाएं कि नहीं नहीं पाकिस्तान तो एकदम बढ़िया है जी? सो 2010-2011 तक छवि बनाते थे पाकिस्तान मीडिया। आज के टाइम पे पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं, जो लोगों को भी मन उनका बहुत भारी हो गया, वो लोग कवर कर रहे हैं, दे आर कवरिंग इट। कोई लड़की का रेप हो रहा है, किडनैप हो रही है, वो डाल रहे हैं, किसने किया है, क्या किया है, और पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, वो डाल रहे हैं। सो उन लोग पब्लिश कर रहे हैं आर्टिकल्स इसके बारे में, वीडियोस भी बना रहे हैं इसके बारे में, एंड वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो डॉन हो गया पाकिस्तान में, बाकी न्यूज़पेपर्स हो गए, लोकल न्यूज़ चैनल्स हो गए, यस कवर कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा, मतलब 10% 5% वो बातें बाहर निकल रही है। बट आपका कवर करने से कुछ नहीं होता है ना। आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी प्रिया कुमारी नाम की बच्ची है, एक 7-8 साल की बच्ची थी, 2021 की बात है। ये बच्ची मुहर्रम के दिन अपने पिताजी के साथ, हिंदू बच्ची है प्रिया, बच्ची थी, मुहर्रम के दिन अपने पिताजी के साथ लोगों को फ्री में पानी पिला रही थी। उन लोगों ने एक स्टॉल लगाया था कि मुहर्रम चल रहा है तो फ्री में पानी पिलाएगी, और पिताजी के साथ वो हाथ पकड़ के गई कि पापा जी मेरे को भी चलना है, हम दोनों जाएंगे वहाँ पे जाके पानी पिलाएंगे। पिताजी भी खुश हो गए कि बच्ची भी जो है सेवा करना चाहती है। हमारे लिए तो सब सेवा है, हम धर्म नहीं देखते एज हिंदूज़। बच्चे किडनैप हो गई, प्रिया कुमारी उसी बीच पाकिस्तान में, 8 साल की थी। न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हुआ, वॉशिंगटन में प्रोटेस्ट हुआ, मीडिया ने कवर किया, यूएन ने तक आर्टिकल डाला इसके बारे में कि ये बच्ची जो है एबडक्ट हो गई है, इसके साथ गलत हो रहा है, एंड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के कारण इसको उठाया गया है। अभी तक रेस्क्यू नहीं हुई उसके बाद भी, 2024 चल रहा है। शी इज़ नॉट येट आउट, अभी तक कहीं केज में बंद होगी पाकिस्तान के पंजाब में, वहाँ पे लोग ग्रूम करते हैं बच्चियों को, वो कर रहे हैं। सो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो यूएन से तक नहीं डरता, मीडिया ट्रायल से भी नहीं डर रहा है, वो एक्शन ही नहीं ले रहा है। प्रिया कुमारी वो बचाना चाहे तो कल बचा सकता है, पर नहीं कर रहा है, जो कि वो जमात से डरता है, मदरसाओं जो चला रहे हैं उनसे डरता है, क्योंकि वही सारे लोग जो है वो कंट्री को एस्टैब्लिश करने में उन्होंने हेल्प की थी, वही लोग रियल पावर है पाकिस्तान के। करेक्ट। हमारे कुछ साल पहले हमारे एक आर्मी के क्या कह सकते हैं हम उनको, पायलट, फाइटर जेट पायलट पाकिस्तान में जी कैद हो गए थे जी। कुछ दिन के लिए। मेरे ख्याल से विद इन 2 days ही वॉज बैक। एब्सोल्युटली, तो सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। एब्सोल्युटली सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। इंडिया का प्रॉब्लम एक ही है,
हर 3 महीने में इलेक्शन है। गवर्नमेंट हमेशा बिजी रहती है इलेक्शन प्रिपरेशन में ही। अभी सेंट्रल इलेक्शन हुआ, उसके बाद अभी आ रहा है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उसके बाद आ रहा है महाराष्ट्र, उसके बाद फलाना इलेक्शन, धमकाना इलेक्शन, इलेक्शन आते जा रहे हैं। सो सारी सरकार, सारी टीम जो है उनकी बिजी रहती है बस इलेक्शन प्रिपरेशन में ही। तो जब तक इंडिया में हर 5 साल में एक ही बार इलेक्शन वाला बिल जो है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये नहीं आता है, गवर्नमेंट पाकिस्तानी हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू, इनके साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच रख के इनको बचा नहीं सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट बिजी है, गवर्नमेंट हमेशा बिजी है इलेक्शंस में। इलेक्शंस में आपके ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर्स होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आपका प्रिपरेशन चलता है, कैंपेन्स चलते हैं, सब कैंपेन मोड में रहते हैं। और वहाँ पे सब कास्ट फैक्टर देख रहे होते हैं सब लोग कि कहाँ से क्या वोट निकलेगा, सब उधर ही बिजी है अभी। एंड दैट इज़ अ सैड रियलिटी ऑफ अ डेमोक्रेसी। करेक्ट। अभी जो हमारे पाकिस्तानी हिंदूज़ हैं उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन शॉर्ट मैं कल ही एक सरकार से? पाकिस्तानी हिंदू से शाम को बात कर रहा था। एंड पाकिस्तानी हिंदू बोल के ना मेरे को हर्ट होता है थोड़ा, हिंदू ही बुलाता हूँ मैं। ठीक है। सिंधी हिंदू, सिंध का हिंदू, उनसे मेरी बात हो रही थी। उसने ही मुझे बताया एक चीज़ जो काफ़ी अलग बाकी हिंदूज ने भी पाकिस्तान के बताया है। हर हिंदू इंडिया आना चाहता है पाकिस्तान का, क्योंकि उनका नेचुरल होम इंडिया ही रहा है। बट भील, मेघवार, कोली कम्युनिटी के जो लोग हैं उसमें ये नोमैडिक हिंदूज है, ट्राइबल हिंदूज है। Right. मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव परमानेंट एड्रेसेस ऑल्सो। आप बिना परमानेंट एड्रेस के पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते, बिना पासपोर्ट के वीज़े नहीं लगेंगे, आप इंडिया नहीं आओगे। तो इनके पास परमानेंट एड्रेस ही नहीं है, तो ये पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे? ये तो बंदी बन गए हैं। मतलब पाकिस्तान ने हिंदुओं को बंदी बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो एक टारगेट प्रैक्टिस रहती है। इलेक्शन आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी हुआ, चलो हिंदुओं को मारो, ये लोकल लोग खुश हो जाएंगे। आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और एक बार आप अगर जरा अपनी जर्नी शुरुआत से बताएं कि ऐसी क्या इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हुई जिससे ये सारी चीज़ें ट्रिगर हुई और इवेंचुअली आपने ये मूवमेंट चालू किया है, और आपने अपने जितना कंट्रीब्यूट आप कर पा रहे हैं और किस साल से आप कर रहे हैं तो पूरी जर्नी? 2017 में सब चालू हुआ। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, हिस्ट्री ऑफ हिंदुज़म इन सिंध। सो मैं ऑथर रहा हूँ, राइटर रहा हूँ। सो हिस्ट्री ऑफ हिंदुज़म इन सिंध काफ़ी मैंने रिसर्च किया, वो आर्टिकल में रिसर्च करके पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद ना मुझे ये लगा कि रीडर्स आ रहे थे, ट्विटर पे बड़े बड़े लोगों ने शेयर किया था वो आर्टिकल। मुझे लगा दिस इज़ द पिनाकल ऑफ सक्सेस फॉर अ राइटर, कि लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ से मुझे एक मैसेज आता है, नाम नहीं लूँगा जिसका, पाकिस्तान से, कि भैया जी आपने जो लिखा है ये तो सेकेंडरी रिसर्च है। ये रिसर्च तो आपने गूगल से उठाया अलग अलग जगहों से, आपने साइट किया है, साइटेशंस यूज़ किया है, साइटेशंस यूज़ करके आपने पब्लिश किया आर्टिकल। करेक्ट। ये जो आर्टिकल आपने डाला है इससे हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है। तो आज जब कौन सा भला यार, मैं क्या तो नॉलेज चाहिए? दे रहा हूँ। हाँ। बोला नॉलेज इज़ नॉट व्हाट वी नीड, अभी हमको सेफ्टी प्रोटेक्शन चाहिए। मैंने पूछा प्रोटेक्शन किससे? तब इसने बताया कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं हिंदुओं को किडनैप कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, और आप जो इंडिया में बैठे हुए हो, आप बैठ के बस हिस्ट्री, नॉलेज, ये सब की बातें करते हो। सोशल मीडिया में आप खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा स्टार समझते हो, एक्टिविज़म कर रहे हो, इससे हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है। सो मैंने उससे पूछा, लड़के से, कि हमारे मतलब व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, फेसबुक मैसेंजर में बातें चल रही थी। पाकिस्तानी हिंदू फेसबुक में बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो वहाँ पे बातें चल रही थी। तो मैसेंजर में फिर मैंने उससे पूछा, आप लोग इंडिया क्यों नहीं आ गए? मेरा देश पहला है, धर्म बाद में है, तो अब इंडिया क्यों नहीं आए आप लोग? उन्होंने बताया फिर वो स्टोरी जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर की थी। इनको इंडिया आने दिया ही नहीं गया 47 में। उसके बाद ये पासपोर्ट बनाने का ट्राई करते रह गए, इनका बना ही नहीं पासपोर्ट, उसके कारण वो नहीं आ पाए। उसने ये बताया। उसके बाद इसने डेटा शेयर करना चालू किया। डेटा शेयर किया, शेयर करने के बाद इसका फैमिली मेरे को पूरा पता चला, बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें। मैं थोड़ा सहम गया। एंड आई सेड कि यार आपके साथ जो हो रहा है बुरा हो रहा है, मैं ट्राई करूँगा रेस करने का, सोशल मीडिया में पोस्ट डालता हूँ इसके बारे में। उन्होंने बोला पोस्ट डालोगे तो हम पे और अटैक होगा। फिर मैं इग्नोर कर दिया। 10 दिन के बाद ऑप इंडिया जो राइट विंग एज इनकी न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, नेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उधर न्यूज़ आती है, ये जो जिस लड़के से मैं बात कर रहा था उसकी छोटी सग्गी बहन जो है किडनैप हुआ, गैंग रेप, मर्डर्ड। क्योंकि इसकी फैमिली डायनेमिक्स मैंने फेसबुक पे देख लिया था, तो इसकी बहन के साथ ये हुआ। तब मेरे अंदर गिल्ट आया बहुत ज़्यादा,
बहुत बुरा लगा। आई वॉज नम फॉर अ फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, मैं ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था, क्योंकि हमने हमेशा इंडिया में सैडली, आप मीडिया को भी देखते हो, रेप को पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा लिंक किया है। बंगाल में रेप हो रहा है, टीएमसी इज़ द प्रॉब्लम। दिल्ली में रेप हुआ था, शीला दीक्षित इज़ द प्रॉब्लम। ये हमेशा चला है इंडिया में। पर अब पाकिस्तान में आप देख रहे हो कि एक बच्ची का हुआ है, वो तो कोई पार्टी से नहीं थी, वो तो कहीं नहीं थी, कहीं से नहीं थी, और आप उसके सगे भाई को जानते हो जिससे आपने बात किया है। सो वहाँ मैं पूरा ब्लैंक हो गया था। देन इससे मैंने बात करना चालू किया। देन ही इंट्रोड्यूस मी टू अ लॉट ऑफ हिंदू एक्टिविस्ट इन पाकिस्तान। काफ़ी सारे हिंदू एक्टिविस्ट पाकिस्तान के जो थे, उससे मुझे इंट्रोड्यूस किया इसने। इनसे मेरी बात हुई। सारी बात होने के बाद हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये था इनके पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनके पास पैसे नहीं है। थर्ड ये था कि इनको कुछ पता ही नहीं है, फॉर्म भरना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। तो नॉलेज नहीं है, पैसे नहीं है, और आपके पास सोर्स नहीं है पासपोर्ट के लिए। पहले पासपोर्ट का था। पासपोर्ट के लिए फिर हमने एक तरीका बनाया जिसमें इनके परमानेंट एड्रेस, टेम्पल्स जो पाकिस्तान में बचे हुए हैं, जो प्राइवेटली ओन टेम्पल्स है पाकिस्तान में, दैट बिकेम द परमानेंट एड्रेस। क्योंकि टेम्पल के आगे टेम्पल स्ट्रक्चर्स रहता है, वहाँ इन लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया, जो कि आज भी कर रहे हैं। पासपोर्ट आ गया। वीज़ा का एप्लीकेशन जो है, बहुत बड़ा फॉर्म रहता है, सब कुछ भरना रहता है। उसके लिए हमारे एक्टिविस्ट को मैंने सिखा दिया कैसे करना है, क्या करना है। उसने भरना चालू किया। वीज़ा पहला वाला अप्रूव हुआ था 2018 में। एक फैमिली का, अगेन प्रोसिक्यूटेड थी, उनको लैंडलॉर्ड्स तंग कर रहे थे, मार रहे थे, एंड किडनैपिंग की धमकी देके, कन्वर्जन की धमकी देके, बहुत कुछ हुआ था इनके साथ। अप्रूव होने के बाद फिर इनको ट्रैवल का पैसा देना होता है, इंडिया भी तो आना है। फ़्लाइट्स बहुत महंगी है। आपका लाहौर से इस्तांबुल जाना पड़ेगा, डायरेक्ट फ़्लाइट चल नहीं रही थी। इस्तांबुल से इंडिया आना रहेगा। 5 लोगों के खिलाफ इतना सारा पैसा कहाँ से दोगे? बाद में पता चला बस जर्नी है यार, अटारी बॉर्डर से बस आती है। अच्छा। इट्स अ बस जर्नी। एंड बस का पैसा अगेन हमने वो भी प्रोवाइड किया। पहली फैमिली जोधपुर आई। वो जर्नी फिर हमारी स्टार्ट हुई। वो स्टार्ट होके फिर जो किक मिलता है ना अंदर, मतलब काफ़ी लोगों को इंस्टाग्राम पे लाइक्स देख के किक मिलता है, काफ़ी को व्यूज़ से मिलता है, काफ़ी को पैसे से मिलता है। सो आई वॉज लकी इनफ कि मेरा एक स्टार्टअप एक्वायर हो गया था, एंड मनी वॉज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी कभी भी। सो मैंने सोचा कि यार ट्रैवल भी कर लिया हो, वेल ट्रैवल्ड, वेल रेड, सारा चीज़ था। अब लगाते हैं पैसा बचाने के लिए, लोगों को, हिंदुओं को बचाने के लिए। देन आई स्टडीड दिस ग्रेट मैन कॉल उमेंद्र रत्नू, जयपुर के हैं, डॉक्टर है। इन्होंने 10,000 के ऊपर हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान से बचाया है। तो इनके कैसे? बारे में पूरा इनका अपना वे था जो किया है, प्रॉपर लीगल वे से। इनको मैंने स्टडी किया। स्टडी करके इतना अच्छा लगा कि यस देयर इज़ अ वे, अच्छा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। एक हिंदू इंडिविजुअल पाकिस्तान से उनको बचाने के लिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बस 5,000 रुपये का खर्चा आता है। 5,000 INR में आप लड़की का रेप होने से बचा सकते हो, उसका मर्डर होने से, उसको सेक्स स्लेव बनाने से बचा सकते हो। इतना सस्ता है। 5,000 क्या होता है यार? क्या होता है 5,000? इससे ज़्यादा कि स्विगी ऑर्डर्स है हमारे, सही बात है। इससे ज़्यादा कि हम पेट्रोल खर्चा कर देते हैं। एक फ़्लाइट जो है आजकल 10,000 के नीचे, 9,000 के नीचे नहीं है। डोमेस्टिक वाले की बात कर रहा हूँ मैं। 5,000 क्या होता है? तो हमने जैसे बिज़नेस में हम लोग सप्लाई चेन बनाते हैं, उसके बाद बिज़नेस करते हैं, हमने अपनी चेन बनाई। एंड चेन बना के वहाँ टीम रखी, यहाँ पे थोड़े बहुत लोग थे, वो करके हम रेस्क्यू करना स्टार्ट किए। कोविड में रुक गया। कोविड में रुका तो पता चला कि मीडिया बिजी थी किसी और चीज़ में, कोविड में। तो वहाँ से 8 से 12 हिंदू लड़कियों को रोज़ किडनैप किया जा रहा था पाकिस्तान में। हिंदू लोग घर लॉक करके रखे हुए थे अपना। कोविड में इनको वैक्सीनेशन दी नहीं गई उसके बाद। तो अपार्थाइड जो होता है ना, वर्स्ट फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हिंदुओं का कोविड एंड जस्ट पोस्ट कोविड में। तब पता चला, और इकोनॉमी भी गिर गई थी पाकिस्तान की डीमोनेटाइजेशन के बाद। इंडिया ने 500,000 के जो नकली नोट है सारे पकड़ लिए, इनकी पूरी इकोनॉमी गिर गई। उसके बाद और फ्रस्ट्रेशन निकलने लगा हिंदुओं पे, और इनके ऊपर प्रेशर आने लगा। जो थोड़े एफ्लुएंट हिंदूज थे, जो डॉक्टर्स थे वहाँ पे, वो पिटने लगे। वो सारी चीज़ होने लगी। तो मीडिया ने फिर आफ्टर कोविड थोड़ा उठाना भी लगा। हम लोग अपना काम पीछे से करते रहे, हम लोग इनको रेस्क्यू कर रहे हैं। और मैंने कहीं सोशल मीडिया में 2023 के एंड तक कहीं नहीं डाला। 2018 से 2023 तक वी वर वर्किंग साइलेंटली।
इशू ये आ गया कि आई वॉन्टेड टू बिल्ड अ टीम। मैं लोगों को इंडिविजुअली अप्रोच करता था ना, रिप्लाई कोई नहीं करता था। सबको एसोसिएट होना था, फॉलो सब करते थे अलग काम के लिए, क्योंकि ऊपर मैंने, ऊपर से। हाँ मैंने क्योंकि डाला कुछ नहीं था कि हम लोग ये काम भी कर रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया में मैंने फिर 4 वीडियोस जो थी वो रिलीज़ की कि हम लोग काम कर क्या रहे हैं ऑन ग्राउंड, कि हम लोग बस ऑनलाइन वाले वो नहीं है, ऑन ग्राउंड वाले भी है। एंड उसके कारण फिर टीम बिल्डिंग होने लगी। उसके बाद भी जो है आप शायद मेरे क्लोज फ्रेंड्स में एडेड अभी भी हुए हैं। तो और जो भी रेस्क्यू वीडियोस हमारी रहती है हम पब्लिकली शेयर नहीं करते। एक लिमिटेड 100 से 120 लोग हैं, वही लोग देखते हैं, हमारे लोग जो है वही देखते हैं। वी आर हैप्पी। इसको मैं किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि व्यूज़ आ जाए, सब कुछ आ जाए, सारी चीज़ें आ जाए। बट हम लोग ये काम करते जा रहे हैं पीछे पीछे। अंडर द टेबल जो है पूरा काम चल रहा है ये हैप्पीली, एवरीथिंग इज़ प्रॉपरली लीगल। ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं हिंदूज़ एंड रेस्क्यू हो रहे हैं पाकिस्तान से। तो अभी कितने फैमिलीज को 157 हिंदू फैमिलीज, 1000 प्लस 1100 प्लस हिंदू इंडिविजुअल्स, इनको हमने रेस्क्यू कर लिया है। ठीक है, आपने ये इंडिविजुअली किया? इंडिविजुअली टीम है, टीम पूरी मतलब टीम। आपने ऑन योर ओन बेसिकली आपने अपनी टीम के साथ किया है? यस। तो क्या कोई पार्टिसिपेशन रहा किसी और बंदे का, एनी अदर इंडिविजुअल, एनी एसोसिएशन लाइक दैट, कोई और जुड़ना चाहता है इस मूवमेंट में आपके साथ? व्हाट आर दोज चैलेंजेस? बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। पहले तो मेन चैलेंज यही रहा है कि यार फाइनेंस का भी, यार मन होता है यार यूरोप घूमने का, स्पेन जाने का, बट लगता है कि यार इधर भी खर्चा करना है, तो थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ जाता है कहीं कहीं। एंड सन्यासी तो नहीं हूँ मैं कि सब कुछ छोड़ा हुआ है और सारी चीज़ें किया हुआ है। एंड ये है ना कि मैं सनातन धर्म, जैसे काफ़ी सारे ऑनलाइन हिंदूज आप देखते हो जो वेजिटेरियन है, सुबह उठने की बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैंने कुछ वो फॉलो नहीं किया। 11:30 12 बजे उठता हूँ आराम से, नॉन वेज खाता हूँ, दबा के खाता हूँ नॉन वेज। सारी मतलब जो सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हिंदूज आपको सिखाते हैं कि नहीं करना चाहिए, वो मैं सब करता हूँ, सारा वो वाला चलता है। तो चैलेंज पहला ये भी था कि यार पता चला मुझे रियलिटी, आई गॉट टू नो द रियलिटी कि हमारे जो ऑनलाइन वो है ना टीम, जो हिंदू की टीम है सारी, काफ़ी सुपरफिशियल है। सारे लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट ऑल एवरीबडी, नो बडी इज़ वॉट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी। मतलब पूरा ना एक सुपरफिशियल फेक वर्ल्ड बन गया है। इवन राइट साइड ऑफ द विंग में, राइट साइड ऑफ द रेडार में भी चल रहा है, ये सारा चीज़ ही चल रहा है। सो टीम बिल्डिंग इज़ वेरी एक्सट्रीमली लाइक हार्ड। फिर भी पाकिस्तान से काफ़ी हिंदू लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं। पाकिस्तान से जो हिंदू जो दुबई भाग गए, वो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। एंड वो लोग भी जो है वहाँ से हमको कनेक्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एंड दे हेल्पिंग आउट इन एवरी वे दे कैन। सेकेंडली हमने 90-95% तो खुद का ही पैसा लगाया है। 5 से 6% थोड़े बहुत लोगों ने डोनेशन भी दिया है। आई वाज फॉर डोनेशन जस्ट वंस, अपनी एक स्टोरी में डाला हुआ था बस, उसके क्योंकि इमरजेंसी थी तब। बट उसके अलावा डोनेशन का भी लिंक मैं ज़्यादा बार शेयर करता नहीं हूँ। एंड कोई एनजीओ नहीं है, दस नो एनजीओ, दस कोई एटीजी और ये वाला सीन नहीं है हमारा। इंडिविजुअल लेवल पे जितना थोड़ा सा हो पा रहा है वो कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बिजनेस फॉर मी, एंड सेकेंडली दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम डूइंग फुल टाइम। तो ये बस है कि पैशन प्रोजेक्ट है। यार कोई अप्रोच कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, गेट वेरी इमोशनल अबाउट इट, एंड आई एम पैशनेट अबाउट हेल्पिंग देम आउट इन सम वे और दी अदर। तो हमने पाथ भी बना लिया एक, तो पाथ बना के आओ फॉलो करो। अच्छा, अगर आपके साथ कोई एसोसिएट होना चाहे तो व्हाट्स द वे, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? यार एसोसिएशन का ऐसा है ना कि डॉक्टर, वी नीड डॉक्टर्स ऑन बोर्ड। क्योंकि पाकिस्तानी हिंदूज जो है जो आ रहे हैं यहाँ पे फैमिलीज़, वो ना मेंटली मतलब इनको पीटीएसडी है, किसी लड़की का रेप हुआ है, वो लोग पब्लिकली मुझे आके तो नहीं बताएंगे वी वर रेप 2 years ago, क्योंकि वो एक टैबू है आज भी। ऑफ कोर्स। हाँ, सो दे नीड डॉक्टर्स ऑन बोर्ड। आई मीन वी नीड डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, है अभी भी और चाहिए। लाइक एंड सेकेंडली वी ऑल्सो नीड पीपल, अगर मनी सेकेंडरी, वी नीड पीपल हु कैन हेल्प देम स्पीड अप द वीज़ा प्रोसेस। या 2-2 4-4 6-6 महीने नहीं रुक सकते हैं अगर एक्सट्रीम केसेस रहे तो। अभी की बात बता रहा हूँ, आज से 1 महीना पहले, आपको मैं दिखाऊंगा मोबाइल में भी, एक पाकिस्तान के काफ़ी बड़े धर्मगुरु है हिंदू, इनको वो चाहिए था आपका लिवर ट्रांसप्लांट अर्जेंट। इंडिया में ही ऑपरेशन हो सकता था, कहीं और नहीं। अभी दिल्ली में एडमिट है यहाँ पे, पाकिस्तान से आए। इनकी जब बेटी गई थी
इस्लामाबाद में इंडियन एम्बेसी में धक्के मार के भगाया गया था, हेल्प मांगने के लिए जब गई थी, मेडिकल इमरजेंसी के लिए। बट हमारी एम्बेसी ने एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री में कराया है चेन्नई में, एक हिंदू का लिवर ट्रांसप्लांट में धक्के मार के भगा रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग, आई मीन मैं एम्बेसी को भी गलत नहीं बोलूँगा, वो पाकिस्तान मुस्लिम जो आई थी वो राइट चैनल से आई होगी, या राइट चैनल से गए नहीं थे तब, बट स्टिल हमको एक चाहिए, हेल्प चाहिए वो वाली, कि ये जो हिंदूज़ है इन लोगों का वीज़ा जल्दी से हो जाए बस। दैट इज़ द ओनली हेल्प आई नीड। जो तो मैं भीख मांग रहा हूँ ये कि आप मुझे हेल्प कर दो, इनका वीज़ा स्पीड अप करा दो बस। वो लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं टूटते जाता हूँ हर महीने जब किसी ने हेल्प मांगा, हमने पैसा दिया, जो भी किया हमने, बहुत छोटी चीज़ होती है पैसा, इसमें अमाउंट है नहीं बड़ा। इनका वीज़ा अप्लाई इन लोगों ने किया, ये वेट करते आ रहे हैं, इनकी बच्ची किडनैप हो गई वेटिंग प्रोसेस के कुछ टाइम भी हो पे। सकता है। नहीं हुआ है, ये हुआ है, इनको मारा गया है, बच्ची किडनैप हो गई है। पुलिस के पास जाते तो मारते हैं इनको पुलिस वाले, शांत करा देते, चुप करा देते, गायब करा देते हैं इनको। अच्छा, ये लड़कियों को ही क्यों टारगेट करते हैं? लड़कियों को ही क्यों टारगेट करते हैं ये तो अब मौलवियों से ही पूछिए। आपको क्या बताते हैं लोग, मतलब वाई, मतलब देखिए, हालांकि मैं समझता हूँ, इतना मैच्योर हूँ मैं, बट फिर भी सेक्स क्रेजी सोसाइटी है पाकिस्तान, एंड काफिरों का रेप कर रहे हैं ना जब, तो गिल्ट नहीं आता है इनको। और हम ना अपना पाकिस्तान की मुस्लिम आंटियां भी जो है उनको विक्टिम मांगते थे पहले, बुरखे में रह रही है, विक्टिम होगी, वो भी सपोर्टिव है। जो ये रेप हो रहा है ना उसमें वो भी सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा। सो इट्स जस्ट कि दैट कंट्री वॉज क्रिएटेड बेस्ड ऑन हेटेड फॉर हिंदूज, एंड सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है हिंदू लड़कियाँ, तो उनका रेप किया जाता है, उनको उठाया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, फैमिली टूट जाती है ना, बच्ची को कोई ले गया तो टूट जाती है पूरी, वही हो रहा है। पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये सब होने के बाद भी 50 लाख ऐसे हिंदू है जो कन्वर्ट नहीं हुए। उनसे बड़ा हिंदू कौन है? जो लोग अपना धर्म घर के अंदर चार दीवारों के अंदर डर के फॉलो कर रहे हैं, जो लोग अपने धर्म के लिए जान देने को तैयार हैं, जो लोग अपनी एक छोटी सी जो भगवान की मूर्ति है उसको पकड़ के बैठते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं कि वो बचाएगा, भगवान बचाएगा, वो लोगों को कोई नहीं तोड़ सकता, और उनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। करेक्ट। ये मेरा पर्सनल सवाल है निखिल भाई आपसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं जो कि यू नो इट हर्ट्स यू एंड बियॉन्ड व्हाट एनीवन कैन एक्सपेक्ट, ठीक है? तो हाउ डू यू पर्सनली डील विद द ट्रॉमा, विद द स्ट्रेस, और जो भी चीज़ें आप देखते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते? डार्क सर्कल्स दिख रहे होगे मेरे, हाँ जी। इसलिए रात पर यार तकलीफ़ हो जाती है थोड़ी सुन सुन के स्टोरीज़ जो है। एंड अगर आई एम नॉट इमोशनली ड्रेनिंग एवरीबडी, रीडर व्यूअर्स जो है, आपको भी ड्रेन नहीं करना चाह रहा हूँ। है यार, हर काम में है, हर काम में अगर आप कोई भी काम करना चाहो, दर्द है, सब कुछ है। काफ़ी लोग जो ओल्ड एज होम्स चला रहे हैं इंडिया में, वो लोग जब डेड बॉडी देखते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि बच्चे किसी ने अपने माँ को छोड़ दिया, पिताजी को छोड़ दिया, उसको दर्द होता है। वैसे ही मेरे को भी दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें। बट ऐसा है ना कि अपना सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब अपने ही हिंदू जो है इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, ये बोलते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू खुश है, ये बोलते हैं कि यार आप जो है ना प्रोपेगेंडा चला रहे हो इंडियन गवर्नमेंट के लिए। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट से मैंने कभी हेल्प नहीं मांगी है, हम लोगों ने कभी जाके गवर्नमेंट के सामने गिड़गिड़ाया भी नहीं है। मेल्स किए, यस, सजेशंस दिए, यस, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमको बोल रही है काम करने के लिए। नो, इट्स अ थैंकलेस जॉब, इट्स अ प्रॉपरली थैंकलेस जॉब। ये काम है पब्लिक जब डालता नहीं था 2023 दिसंबर के पहले, आई मेड लॉट ऑफ मनी ऑन इंस्टाग्राम, बट यू नो काफ़ी अच्छे से कि पॉलिटिकल रिलीजियस कंटेंट आप डालते हो, कंट्रोवर्शियल कंटेंट डालते हो, आपके ब्रांड चले जाते हैं हाथ से। स्पॉटिफाई ने कोलैबोरेट किया था मेरे साथ, सफोला ने किया था, बड़े बड़े ब्रांड्स ने किया था, ग्लोबल बिग ब्रांड्स। बट अभी जो है लाइक आई एम सैक्रिफाइसिंग इट ऑल, सारा का सारा। सेकेंड, इवन पॉलिटिशियंस जो है उनको भी एसोसिएट डायरेक्टली होना नहीं है, कि उनको तो लगता है हम एक्टिविस्ट है, जबकि आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट। मेरा तो खुद आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, अपना बिजनेस है, सेटअप कर रहे हैं हम लोग दूसरा वाला भी। एंड ये जो है अगेन पब्लिक इसलिए जाना पड़ा, अभी मैं बात भी इसलिए कर रहा हूँ आपसे
बिकॉज हमको चाहिए डॉक्टर्स, हमको चाहिए कोई वीज़ा अप्रूव करा दे बस इन मदद लोगों का। चाहिए डेफिनेटली। मदद चाहिए, आई एम हियर फॉर हेल्प राइट। एंड नॉट फाइनेंशियल हेल्प अगेन। पैसा नहीं चाहिए, वो तो ईजी है। लोग चाहिए। लोग चाहिए, हमको हेल्प चाहिए, ऑन ग्राउंड पे हेल्प चाहिए ये वाली। करेक्ट। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, दोज मुस्लिम्स हु वांट्स टू सपोर्ट यू इन एनी वे पॉसिबल, अच्छे लोग हर जगह हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है, कैसे वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं? एक ही हेल्प करो यार, हिंदुओं को दोस्त बनाओ। वो काफिर नहीं है, अच्छे लोग हैं, आपके ही लोग हैं। वो कंट्री में जो है, हम 50 लाख हिंदुओं को तो इंडिया ला नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली। आप अपना के देखो उनको, आपको हेट नहीं करते वो लोग। दानिश कनेरिया भी आपके लिए खेला है क्रिकेट, इंडियन के प्लेयर्स को आउट करके सेलिब्रेट भी किया है। सो अभी कंट्री में जो है, आपको थोड़ा सेक्युलर बनो यार, सेक्युलर बन के तो देखो। एंड दूसरा, क्या आप हेटेड 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 हिंदुओं को हेट 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 मारना, काटना, गाली देना, दोस्त बना के देखो इनको, मेक देम योर फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त रहेंगे। राइट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी शुरू से ही बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रही है, बहुत वीक रही है, राइट, और आज भी वीक ही है कंपैरेटिवली। इससे क्या इम्पैक्ट आया है कि देखिए, जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना, तो प्रॉब्लम्स कम होती है आपके सोसाइटी में, अराउंड यू, है ना। लोग जब फ्लरिश कर रहे होते हैं, जब लोग खुश होते हैं ना, तो किसी को तकलीफ नहीं देते। क्या ये इसका भी एक इम्पैक्ट आया है जिसकी वजह से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वहाँ? देखो, पाकिस्तान जैसी कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी रहेगी, लोग गरीब रहेंगे, क्योंकि आप गरीब रख के ही वोट ला सकते हो ऐसी कंट्रीज़ में। ब्रेन वॉश कर सकते हो लोगों को गरीब रख के ही, क्योंकि इट्स ईजियर दैन डेवलपमेंट करना। तो ऐसी कंट्रीज़ में जब तक डेमोक्रेसी रहेगी प्रॉपर वाली, प्रॉपर भी है ही नहीं उनकी, तो पूरी फेक डेमोक्रेसी है, लोगों गरीब रखते हैं, वोट लेते हैं इन लोग, दैट्स इट। तो इसके कारण जब डेवलपमेंट हुआ नहीं है, पैसा आया नहीं है, एंड विदाउट डेवलपमेंट जब लोग ब्रेन वॉश्ड है, तब लोग यही सारे एक्टिविटी करेंगे, रेप करेंगे लोगों का, किडनैप करेंगे, उसमें प्राउड फील करेंगे। इट्स आर रिलेटेड, राइट। दुबई में आप चाबी रख के जाओ गाड़ी के अंदर, चालू करके भी कोई चोरी थोड़ी कर रहा है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद इस्लाम, आई मीन बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है वो वाला। प्रॉब्लम है ब्रेन वॉशिंग में, जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स के साथ हुई है, होती आ रही है, उनके नेता कर रहे हैं, उनके रिलीजियस लीडर्स कर रहे हैं। क्या चीज़ें हैं जो वहाँ के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमान लोग नहीं समझ पा रहे? एक एग्जांपल दिया था, मियाँ मिट्ठू, पाकिस्तान मीडिया के हिसाब से 10,000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया है उन्होंने, बेचा है, सेक्स ट्रैफिकिंग की है, इन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों को लड़कियां प्रोवाइड की है। मतलब क्या है ये, दलाल मियाँ मिट्ठू। उसके बाद रेपिस्ट, उसके बाद स्मगलर, सेक्स ट्रैफिकर, ये सारा चीज़ है। पाकिस्तान में इंटरफेथ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका सबसे बड़ा जो वो था स्टेक होल्डर, मियाँ मिट्ठू को बनाया गया। जिस बंदे ने रिलीजन के नाम पे आपके हिंदुओं को काटा है आपकी कंट्री के, उसको आपने चेयरमैन बना दिया इंटरफेथ रिलीजियस काउंसिल का। अब वो डिसाइड कर रहा है कि हिंदुओं के साथ क्या होना चाहिए पाकिस्तान में। तो ऐसी चीज़ों का आपको कॉल आउट करना ज़रूरी है। ये तो वही हो गया, आपने टेररिस्ट को एक यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेजा है, यही हो गया ना ये। क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स लोग हैं, जो इवन सी द थिंग इज़ कि सब लोग चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी बढ़े, उनकी देश आगे बढ़े, उनकी खुद की तरक्की हो, करियर अच्छा हो। देखो, पाकिस्तान के जितना यूथ है उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, पैसा कमाना है, पाकिस्तान छोड़ना है। जितना यूथ है उनके साथ यही चल रहा है अभी। पाकिस्तान का जो माइग्रेशन हो रहा है, क्रेजी लेवल का हो रहा है माइग्रेशन। अब यूके चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, काफ़ी पाकिस्तानी आपको यूथ मिल जाएंगे। क्यों छोड़ रहे कंट्री अपनी? क्योंकि ना अंदर ही अंदर उनको भी अभी जो है इनटॉलरेंस दिख रही है, दर्द दिख रहा है, तो छोड़ रहे कंट्री। तो इट्स अ लॉस्ट कॉज, पाकिस्तान जो है ना लॉस्ट कॉज है, अभी कुछ नहीं हो सकता उनका। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। एंड वहाँ पे अगर आपका इमरान खान था, प्रोमिस लेके आया था, क्या किया उसने? और तोड़ा, हिंदुओं को मारा, काटा। नवाज शरीफ हमेशा, नवाज शरीफ स्टिल अ लिटिल बेटर कैंडिडेट, उसके बाद भी उसने इंडिया के अगेंस्ट अटैक करने की कोशिश की, हिंदुओं को काफिर बुलाया। आपका ये जो था शहबाज शरीफ जो अभी बना हुआ है, वो भी सेम कर रहा है। तो अब रिलीजियस लीडर्स के हाथ में छोड़ो मत सारी चीज़ें।
तो निखिल भाई, अभी सिचुएशन ऐसी है, इतनी फ्रेजाइल है पाकिस्तान की कि अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा, बड़ा बवाल हुआ। एक सीमा हैदर करके लेडी हैं, उन्होंने अपने पाकिस्तानी मुस्लिम मुस्लिम है वो, उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने बच्चों के साथ किसी के साथ ऑनलाइन शी गॉट इन लव, फॉल इन लव, कोई ग्रेटर नोएडा का बंदा था, वो सब छोड़ के यहाँ पे आ गई। तो इतनी फ्रेजाइल है वहाँ पे सिस्टम, या वहाँ पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है। देखो यार, पाकिस्तान का एक चीज़ है ना, वीज़ा ऑन अराइवल है पाकिस्तानियों का नेपाल नेपाल के लिए। तो लोग क्या करते हैं, जो लोगों को इंडिया घुसना है वो पाकिस्तान से नेपाल आ जाते हैं उड़ के, और वीज़ा ऑन अराइवल है, नेपाल से बाहर निकल के नेपाल से बॉर्डर वॉक करके क्रॉस कर लेते हैं। अब थिंग इज़ कि हम जो हिंदूज़ हैं, पहले मैं इस चीज़ में बात करता हूँ। हम जो हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ जो है ना, ये फेक आधार कार्ड, इलीगली आना, ये सारे काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनको डर रहता है हमेशा कि डिपोर्ट हो जाएंगे। एंड सेकेंड, ये रूल्स फॉलो करना अच्छा लगता है। मतलब वी डोंट बेंड बेंड रूल्स नहीं करते। सीमा हैदर जैसे जो लोग थे, इनको मीडिया ने इतना हाइप कर दिया। आई वाज सीइंग लाइक, बीच में हर न्यूज़ चैनल में आ रहा है, इंस्टाग्राम में वायरल हो रहा है। ये गंद है बेसिकली। ऑल दीज थिंग्स आर, दिस इज़ द प्रॉब्लम विद अस। ये क्या टू मच फ्रीडम हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमेशा, कि हम लोग जो है टीआरपी के लिए, नंबर्स के लिए, व्यूज़ के लिए, जो हार्मोन रिलीज़ है उस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। बट इन दी एंड कोई इलीगल माइग्रेंट पाकिस्तान से इंडिया आया, आने के बाद अपने पति को छोड़ के यहाँ पे रैंडमली शेडी वे से किसी से प्यार किया, शादी की, कोई लव स्टोरी नहीं है ये तो हमारे ऊपर मजाक है। तो जोक ऑन अस और जोक ऑन पाकिस्तान, बोथ द कंट्रीज बेसिकली, कि इलीगली कोई ऐसे आ जा रहा है और ये सारी चीज़ें। इट्स नॉट अ लव स्टोरी। और हाँ, थिंग्स आर फ्रेजाइल देयर, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। अगर आप देखते हो कि यूरोप के अपन ने बात की थी, यूके की बात करते हो, क्या माइग्रेशन हो रहा है पाकिस्तान से हर जगह। एवरीबडी वॉन्ट्स टू जस्ट माइग्रेट, लीव। और सीमा का भी मुझे लगता है कि यार लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब होगी पाकिस्तान में। इंडिया में लग रहा होगा इसको कि यार थोड़ा अच्छा खासा रह लेगी, जी लेगी, सांस ले लेगी, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, इसलिए ही भाग के आई होगी वो। बट आई डोंट वांट टू कमेंट मच, क्योंकि इट्स अ वेस्ट। ये सारे लोग वेस्ट है, ये बस हाइप बना के रखा हुआ है लोगों ने इसका। लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं Yes. और ऑल ऑफ दैट ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट, विच इज़ कि अब जो लोग, जिन फैमिलीज़ को आपने यहाँ पे बुलाया है, उनके साथ क्या चैलेंजेस है आने के बाद? सबसे पहला चैलेंज है, ये एल के लिए अप्लाई करते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा। एल इनका टाइम पे लगता नहीं कहीं कहीं, आजकल लगने लगा है मोदी जी आने के बाद। बट फिर भी ना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत सारे हैं इंडिया में, बहुत सारे लेयर्स हैं इंडिया में। सो वो लेयर्स को नेविगेट इनको करना आता नहीं है। तो वो चीज़ के कारण किसी को 1.5-2 साल लग गए एल का। लॉन्ग टर्म वीज़ा ऐसा होता है कि एक स्पेशल वीज़ा दिया जाता है जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन स्टडी इन इंडिया एज अ टेम्प्रेरी इंडियन सिटीज़न। सो वो चीज़ करने के लिए आपको आधार चाहिए। वो आधार इनका बना नहीं बनाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, जॉब नहीं कर पाते, वाइट कॉलर जॉब नहीं कर पाते, फिर छोटे मोटे जॉब करना पड़ेगा, पेट्रोल पंप पे काम कर लिया या मेडिकल स्टोर में काम कर लिया, ये करना पड़ेगा। सो वहाँ उनको दिक्कत आती है। एंड अभी तो लॉयर्स की काफ़ी अच्छी टीम, उमिंद्र रत्नू जी जिसका मैंने नाम लिया था, ही इज़ डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब, जिसमें सिटीजनशिप के लिए लोगों की इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी एंड दिल्ली तक ये लेके आए थे। एंड लोगों को बोला था कि, मतलब गवर्नमेंट को बताया था कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वहाँ पहुँची थी। काफ़ी लोगों की सॉल्व हो गई है, काफ़ी लोगों की नहीं भी हुई है, क्योंकि है ही बहुत सारे लोग। जोधपुर में भी 1.5 लाख हिंदू रेफ्यूजीज़ है पाकिस्तान से जो आए हैं, 1.5 लाख। क्या बात कर, हाँ, गूगल कर लो, तो डेटा अवेलेबल है। क्या कर रहे हो लोग, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है? थोड़े बहुत लोगों को मिल रही है। अगेन दीज पीपल आर एंटरप्राइजिंग पीपल, ये भीख नहीं मांगते। तो वो एक फैमिली का, जिसने हम ही जिनको लेके आए थे यहाँ पे, यहाँ आके इन्होंने क्रज़ों बनाना सीख लिया। जोधपुर इज अ टूरिस्ट प्लेस, राइट। अभी है ना, ब्रेड बेक करके टूरिस्ट को खिलाते हैं, बाहर के टूरिस्ट को खिलाते हैं, लोग इंटरनेशनल टूरिस्ट को खिलाते हैं। तो ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ भी है, थोड़ी बहुत फेलियर स्टोरीज़ भी है, जो एसिमुलेट नहीं हो पाए इंडिया में। एसिमुलेट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो वो नहीं हो पाए, बिकॉज काफ़ी टाइम तक ये रेफ्यूजीज़ को हम लोग भी ना दूर से देखते थे, तो पाकिस्तानी है साला, अरे इससे दोस्ती करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग अस वर्सेस देम हमेशा रहता था। बट अभी थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, अभी पीपल आर रीचिंग आउट टू देम, ट्राइंग टू हेल्प देम आउट। इनको झुग्गी बना के दे दिया, इनको जॉब दे दी। बट हाँ, काफ़ी सारे ऐसे रेफ्यूजी इनको जॉब चाहिए भी। सो आई बिलीव कि यार, अगर आपके पास सक्सेसफुल कंपनी है, एंटरप्राइज है, बिजनेस है, आप, ये हिंदू रेफ्यूजीज़ जो यहाँ पे आए हैं, वो पाकिस्तान से भाग के सब कुछ छोड़ के आए हैं,
अपना पैसा, पानी, सब कुछ छोड़ के आए हैं। इनको आप पढ़ा दो यार थोड़ा, इनको आप यार नॉलेज दे दो थोड़ा। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि आपकी एक इतनी ब्यूटीफुल क्रिएटिव एजेंसी है, जहाँ पे आज के ज़माने में तो डिग्रीज जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। नॉलेज इज़ एवरीथिंग, एक्सपीरियंस इज़ एवरीथिंग, डेडिकेशन, डिवोशन, पैशन एंड पेशेंस इज़ एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ें जो है, और ड्राइव इज़ एवरीथिंग, इनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। पर वो नॉलेज, एक्सपीरियंस आपको देना है। एंड आपने बोला भी, आपने मुझे बताया भी कि यू आर रेडी टू हेल्प, लाइक यू आर रेडी टू हेल्प, आई वॉन्ट एवरीबडी एल्स टू हेल्प अस आउट। कि आप रेफ्यूजीज़ के साथ डायरेक्ट टच में आओ, मेरी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप टच में आ नहीं पा रहे तो मैं कनेक्ट कर दूंगा। इनको आप ट्रेन कर दो, इनको आप कुछ सिखा दो अच्छे से, इनको मेंटर कर दो। यहाँ पे अकेले हैं, क्योंकि वो अकेलापन तो लगता ही है। अपनी ये जन्मभूमि छोड़ के आए हैं, तो थोड़ा सा अगर पुश मिल जाएगा इनको, ये आगे निकल जाएंगे। समझ गया, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैं तो आई एम डेफिनेटली रेडी टू हेल्प, जी ट्रेनिंग वगैरह में जो भी होगा विल फिगर आउट। अच्छा, वी आर गोइंग अ स्टेप बैक एंड टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, आई टेल यू व्हाट आई मीन बाय दैट। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ 50 लाख जो हम डेटा की बात जी करते हैं, ठीक है, 50 लाख जो हिंदूज हैं वो नहीं इमीडिएटली तो नहीं, देर इज़ नो वे दे कैन लीव पाकिस्तान एंड जी कम टू इंडिया। जी। सही बात है। अब हाउ द फ्यूचर ऑफ देयर फैमिली, देयर जनरेशन इज़ गोइंग टू लुक लाइक? यार बहुत डार्क है फ्यूचर, पता है। मतलब एक इतनी अनस्टेबिलिटी आ गई है पाकिस्तान के अंदर में कि कब कहाँ क्या दंगे भड़क जाए और हिंदू को काटना ये चालू कर दे, पता नहीं। कब कहाँ क्या सिविल वॉर चालू हो जाए दो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कि हिंदूज टारगेट बन जाए, पता नहीं। तो इतनी अनस्टेबिलिटी आने के कारण जो हिंदू माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में, वही सबसे पहला टारगेट रही है हमेशा। 47 से आज तक जब भी पाकिस्तान में दंगे हुए हैं या कुछ भी हुआ है, काटा मारा तो हिंदुओं को ही गया है, घर तो इनके ही जले हैं। तो वही चीज़, अभी डर वही है कि इनके साथ ये ना हो। बट सैडली इंटीरियर सिंध में और इंटीरियर एरियाज़ में तो यही हो रहा है, और फ्यूचर में भी मुझे तो यही लग रहा है कि दिस माइट कंटिन्यू। बट बिगर सिटीज़ में आई फील कि अ लॉट ऑफ एडुकेटेड पाकिस्तानी यूथ, इन थोड़े बहुत लोगों ने लीड लिया है कि प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। अगर हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो प्रोटेस्ट में इन लोग आवाज़ उठा रहे हैं। वो लेस देन 1% होंगे जो लोग ये कर रहे हैं, मुस्लिम यूथ प्रोटेस्ट पे साथ दे रहे हैं। बट स्टिल एक थोड़ा सा रे ऑफ होप दिख रहा है बिग सिटीज़ में पाकिस्तान में। बट स्मॉलर सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस में तो कोई होप नहीं है हिंदूज़ का, मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई हैव नो आइडिया किसने नज़र लगा दी हमारे सिंध को, कि एक टाइम पे जो पेरिस ऑफ द ईस्ट, हैदराबाद को बोला जा रहा था सिंध के, कराची पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पोर्ट था। करेक्ट। पूरे वर्ल्ड का ट्रेड कराची से चल रहा होता था जब इंडियन लोग ट्रेड करते थे, नॉर्थ इंडिया ट्रेड करते थे, जब सब डूब गया। बप्पा रावल के नाम पे रावलपिंडी रहा है, श्री राम के बेटे लव के नाम पे लाहौर रहा है, उसके बाद भी जो है सब डूब गया। तो पता नहीं किसने नज़र लगा दी। यही हमेशा मैं बोलता हूँ कि कुछ तो हुआ ही है, कहीं तो कहीं ना कहीं नज़र लगी है या कुछ हुआ है कि इतने सालों तक इतना टॉर्चर ये बेचारे इंटीरियर सिंध में लोगों को झेलना पड़ रहा है। एंड अगेन मैं ये सारी बात जो अपन ने इतने देर तक की है, ये डिस्कशन किया है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस कि लोग जो है आके इमोशनली ड्रेन हो जाए। ये रियलिटी है, ये प्रॉपर रियलिटी रही है। एंड काफ़ी कुछ तो आप यूट्यूब पे ही देख लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा द प्लाइट ऑफ हिंदूज़ इन पाकिस्तान। आप गूगल कर लीजिए, आपको पाकिस्तान का ही डेटा मिल जाएगा, उनकी ही वेबसाइट से मिल जाएंगे। पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस अभी आवाज़ उठाने लगे हैं कि हमारे हिंदू सेफ़ नहीं है। रूलिंग पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस हेल्पलेस हो रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हिंदुओं को सेफ। तो ये रियलिटी चल रही है वहाँ पे। एंड अगर हम लोग जो है अंधे हो जाते हैं और हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं, तो मलेशिया 16वीं सेंचुरी तक हिंदू मेजॉरिटी था, ख़त्म हो गया। हिंदूज अभी है नहीं वहाँ पे, कहाँ गए? श्रीलंका था काफ़ी टाइम तक हिंदू मेजॉरिटी, कहाँ गए हिंदू? इंडोनेशिया वॉज द हिंदू मेजॉरिटी, कहाँ गए? कंबोडिया वॉज द हिंदू मेजॉरिटी, कहाँ गए? हम तब तक एक्शन लिए नहीं, इनको बचाया नहीं तब हमने, क्योंकि हम खुद स्लेवरी झेल रहे थे, मुग़ल से लड़ रहे थे, ब्रिटिश एम्पायर से लड़ रहे थे। पर आज तो हम इंडिपेंडेंट है, आज तो वी आर फ्री। तो आज तो हमारा कर्तव्य है कि इतनी अच्छी फ्लरिशिंग इकोनॉमी चल रही है, वी हैव टू थिंक अबाउट आर
हिंदूज़ जिनके ऊपर फोर्सफुली पार्टीशन डाला गया। बांग्लादेश में अभी जैसे आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, 2 हफ्ता पहले 3 हफ्ता पहले जो चालू है, क्या हिंदुओं को मारा गया, क्या काटा गया, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं इनको उठा उठा के, लड़कियों के साथ क्या रेप हो रहा है। टेलीग्राम आप, मैं डिलीट कर दिया मैंने ऐप टेलीग्राम का, ऐसी ऐसी वीडियोज़ आ रही थी वहाँ पे। हिंदूज बीइंग पिक्ड अप, पॉन्ड के अंदर हिंदुओं को फेंका गया, सर्कल से सारे बांग्लादेशी मुस्लिम्स पत्थर मार रहे बीच में हिंदुओं को पानी में फेंक के। तो ये वीडियोज़ है सारी, ये वीडियोज़ आ रही है वहाँ से। ये सारी चीज़ें, ये सारी वीडियोज़ देखने के बाद और हम लोग बस शांत बैठे हैं, सोशल मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं, तो ये गलत है ना। कोई एक्शन लेना ज़रूरी है, और एक्शन का भी ऐसा होता है ना कि आप आवाज़ उठाओ ऑन ग्राउंड, आप इसके बारे में बात करो ऑन ग्राउंड। इसराइल से एक चीज़ मैंने सीखी है, ये हिस्ट्री प्रिजर्व करना आता है इनको। आप होलोकॉस्ट म्यूज़ियम चले जाओ, जेरूसलम में है, ऑस्ट्रिया में है, काफ़ी जगहों पे दे हैव प्रिजर्व्ड एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट जो प्रूव करता है कि होलोकॉस्ट हुआ है। उन्होंने वीडियो टेस्टिमोनियल से लेके सारी चीज़ें प्रिजर्व की है। इसराइल जैसा इतना छोटा 80 लाख का पॉपुलेशन है शायद वहाँ पे, अपना दिल्ली का आधा भी नहीं है, आधे से भी कम, इतना कम पॉपुलेशन वाला कंट्री जो है इतना अच्छा प्रिजर्व कर पा रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। आप जब तक हिस्ट्री प्रिजर्व नहीं करोगे तब तक के आप उसे रिपीट होने से रोक नहीं पाओगे, तब तक आप अपने लोगों को बचा नहीं पाओगे। तो हिस्ट्री को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम फेल हुए हैं, या फेल ब्रूटली, काफ़ी गंदा फेल हुए हैं। एंड आपको भी अगेन लग रहा होगा या व्यूअर्स को लग रहा होगा अगर कि मैं रैंडमली जो बातें हम ट्विटर पे पढ़ते हैं वो बोले जा रहा हूँ, बट दिस इज़ अ रियलिटी। हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर, ग्रेटेस्ट टीचर हिस्ट्री रहा है, और अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हम रिपीट करेंगे, वेल रिपीट हिस्ट्री। एंड सैडली पिछले 1000 साल तक हमारी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, हमको तोड़ा मोड़ा गया है, तोड़ा मोड़ा गया है, हम पे राज किया गया है। और वही चीज़ अभी भी हो रही है, जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे सारे लोग डिवाइड कर रहे हैं हमको। खुद को सो कॉल्ड बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं, नेता बोलते हैं, सारे लोग जात की बातें करते हैं, कास्ट की बात करते हैं। हम लाइक दिस इज 2024, आप कास्ट की बात क्यों कर रहे हो यार। आपको एक हो के अभी ये देखना है कि यार आपके भाई बहन जो है बॉर्डर पार में, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ आप क्या हेल्प कर सकते हो। छोटी सी छोटी हेल्प, जिनको पैसे नहीं चाहिए आपके, इनको वीज़ा अप्रूवल चाहिए, इनको डायरेक्शन चाहिए इनको लाइफ में, जो यहाँ पे चलो अब वो अगर फाफेज लग रहा है, इंडिया में रेफ्यूजी कैंप है, दिल्ली में बाजू में रेफ्यूजी कैंप है, यहाँ से पास में ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो ये नॉर्थ कैंपस के पास जो है, ये सारे रेफ्यूजी कैंप्स जो है, कितने लोग जाते हैं वहाँ पे, कितने लोग वहाँ पे रिलेशन बनाते हैं लोगों से, दोस्ती करते हैं, इन लोगों को गाइड करते हैं, कोई नहीं कर रहा है यार। इनको मेंटरशिप चाहिए। हम लोग इतने तो बिजी नहीं है लाइफ में कि हम किसी को हफ्ते का आधा घंटा नहीं दे पाए। 2 बार जाके मिल लो, थर्ड टाइम से फ़ोन पे दे दो यार मेंटरशिप, थोड़ा सा पुश कर दो उनको, थोड़ी सी हेल्प कर दो। ये तो हमारा कर्तव्य है, पर हम पूरा नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। निखिल भाई, एक वर्ड है ह्यूमैनिटी, जी, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, डिस्क्राइब करोगे? ह्यूमैनिटी जो है ना, काफ़ी दुगला वर्ड लगा है मुझे हमेशा, ऐसा काफ़ी दुगला वाला वर्ड है, क्योंकि ह्यूमैनिटी का मतलब ही हो जाता है कि हम, क्योंकि ह्यूमन नाम के, ह्यूमन प्रजाति के एक एनिमल है, तो हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। रियल वर्ड कुछ और होना चाहिए, इट शुड बी समथिंग रिलेटेड टू नेचर में भी, कि यार इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, हमको धर्म ने, हमारे पत्थर क्यों ना हो, हमको धर्म ने एक ही चीज़ सिखाया है, सबके अंदर भगवान बसे हैं। तो हम ह्यूमन्स पे क्यों लिमिट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी पे क्यों लिमिट कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही ह्यूमैनिटी वर्ड आ जाता है, उसके बाद उसमें अलग अलग सेक्स आ जाते हैं, और ह्यूमैनिटी का मतलब वही बन जाता है जो सबसे ज़्यादा आउटरीच करे मीडिया में, ही इज़ अ बिगर ह्यूमन। सबसे ज़्यादा जो विक्टिम कार्ड खेल सके वही बड़ा ह्यूमन है। ह्यूमैनिटी का मतलब ही वो बन जाता है। दैट्स वाई यूएन में अगर आप देखोगे तो एक्शन किस पे क्या ले रहे हैं इन लोग, आपको दिख जाएगा। थैंक यू निखिल भाई, थैंक यू सो फॉर मच। कमिंग। आप लोग शेयर करिए, आप शेयर करें, या फिर अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, आपको पता ही क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की। अगेन थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को, इस कॉन्वर्सेशन को देखने के लिए, सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आयुष, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।